3 अध्याय उसका 16 वचन से। कोई पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 वचन, 16 और 17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेम की बात कर रहा है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। सो प्रेम कितने प्रकार का होता है? प्रेम कितने प्रकार का होता है? अगर हम इंग्लिश में सुनते हैं तो एक ही शब्द रहता है, लव, है ना। हिंदी में प्रेम, 3-4 वर्ड यूज करते हैं ना। तो यूनानी भाषा में जब देखते हैं तो प्रेम 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं। सो पहला है फिलियो। फिलियो यूनानी वर्ड है फिलियो। फिलियो का मतलब होता है भाईचारे का प्रेम, ठीक है। पहला है फिलियो, भाईचारे का प्रेम। कहाँ पे मिलता है? हमें यूहन्ना के 21 अध्याय में मिलता है। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो चेले क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। तो चेले जब बाहर आए तो वहां पे क्या था? आग जल रही है। और यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को? जो तुमने अभी मछली पकड़ी उसमें से लेके आओ। सो फिलियो का मतलब होता है भाईचारे का प्रेम, कुछ आपका और कुछ मेरा, है ना। हम दोनों आपस में बांटेंगे, है ना। सो होता है फिलियो, भाईचारे का प्रेम। देन उसके बाद होता है इरोस। इरोस माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए। इरोस माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए। देन आता है स्टेरगो, पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का जोशीला प्रेम, है ना। देन चौथा है परमेश्वर, अगापे। जो वर्ड है अगापे, बिना शर्त का प्रेम, है ना। सो यूनानी में 4 प्रकार का ये प्रेम है। कौन सा? फिलियो, इरोस, स्टेरगो, अगापे। ये 4 है ना। सो 4 अलग अलग उसमें क्या है, ये प्रेम इस्तेमाल होता है। सो जब बाइबल परमेश्वर के प्रेम की बात करता है तो कौन से प्रेम की बात करता है? अगापे। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 अध्याय वचन में यही अगापे प्रेम का जिक्र है, ठीक है। यूहन्ना 3:16 में यही अगापे जिक्र का जिक्र है ना। क्यों बोला है अगापे, है ना? क्या बोला? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। परमेश्वर ने कब हमसे प्रेम किया? जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम माँ की कोख में भी नहीं थे, है ना। तब परमेश्वर ने हमसे क्या है? प्रेम किया। तो जब हम पढ़े थे यहाँ पर वही बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। पहला क्या बोले? हाँ, पहला फिलियो। फिलियो। फिलियो यो, हाँ, है ना। सो बाद में हम सब बता देंगे। हाँ, तो क्या बोला है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस वचन को हम पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई इतनी है कि हम उसको बयान नहीं करते। बयान से बोले परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। तो वो जो यूहन्ना 3:16 है और यीशु मसीह का जो प्रेम है वो क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है ना। कि कैसा परमेश्वर ने प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया, हर व्यक्ति से प्रेम किया। क्यों परमेश्वर जगत से प्रेम करता है? कारण क्या है? परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? अगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता है मनुष्य पापी है, हमें पता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शत्रुता है, तो परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? कारण क्या है कि परमेश्वर प्रेम करता है? वो अपने इकलौते पुत्र को क्या है? हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन।
पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखते हैं। है ना। तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्या है, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, है ना। मनुष्य उसकी सबसे उत्तम रचना है और उसी मनुष्य से परमेश्वर ने क्या है, प्रेम किया, अपने आप को क्या है, इस दुनिया में भेज दिया, है ना। सो परमेश्वर का जो प्रेम है वो पूरे संसार के लिए, किसी जाति, किसी कुल, किसी भाषा, किसी एक लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पूरे संसार के लिए है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है, क्योंकि हमने कोई वाचा नहीं बांधा था परमेश्वर से, है ना। इवन आज लोग जब चर्च आते हैं तो लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर मेरे साथ ये हो जाएगा या मेरे जीवन में ये हो जाएगा तो मैं सब कुछ अपना छोड़ के क्या है, तेरी सेवा करूंगा। तो हम क्या रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं। परमेश्वर के सामने शर्त रखे कि परमेश्वर पहले मेरा ये होना चाहिए, तब मैं तुम्हारे चर्च में आऊंगा, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे 2000 साल पहले, वो क्या किया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो क्या, उसका बिना शर्त का प्रेम। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने शर्त नहीं रखा कि तुम मुझ पे विश्वास रखोगे या तुम मेरे लिए सेवा करोगे या तुम मेरे चर्च में आओगे या तुम मेरी आराधना करोगे। नहीं, परमेश्वर जानता है सारी चीज, है ना। वो हमारे लिए, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के कोख में भी नहीं आए थे, तब वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, तब वो हमसे प्रेम किया। और कैसा क्या, अगापे, बिना शर्त का प्रेम। और यूहन्ना के 3 अध्याय में क्या है, वही प्रेम प्रकट हुआ है ना। वही प्रेम परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया कि परमेश्वर का प्रेम है कैसा। हाँ, परमेश्वर प्रेम कैसा करता है, वो बिना शर्त का है, हाँ, बिना किसी चाहत का है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। सो परमेश्वर जगत का उद्धार करने के लिए जगत से प्रेम किया, है ना। वो चाहता है कि जगत में हर व्यक्ति का उद्धार हो, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। सो उस प्रेम का परिणाम क्या है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसका परिणाम क्या है। हम पहला यूहन्ना में जाएंगे, उसका 3 अध्याय, पहला वचन से पढ़िए। पहला 3 अध्याय का पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हाँ, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। लेकिन वो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक वह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, ना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वह है। 3 भी। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, सो यहाँ पे यूहन्ना जब कलीसिया को, हम विश्वासियों के लिए लिख रहा है, तो उस परमेश्वर के प्रेम को क्या कर रहा है, जैसे हमने बताया कि यीशु मसीह ने उस प्रेम को प्रकट किया, है ना। अब यूहन्ना क्या कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है कि हम क्या है, उसका परिणाम क्या है उस प्रेम का। बोला, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, परमेश्वर ने प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता है, यूहन्ना का 1 अध्याय 12 वचन, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको, उस प्रेम को जो ग्रहण किए, उस परमेश्वर को जो ग्रहण किए, विश्वास किए, उसने क्या दिया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और यहाँ पे यूहन्ना फिर से लिख रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, बोला हम परमेश्वर की संतान है कहलाएं, बोलता हम हैं भी।
इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने भी हमें नहीं जाना, है ना। संसार हमें कैसे देखता है? अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग विचारधारा से देखता है। अरे ये कन्वर्ट हो गए हैं, अरे ये तो ऐसे हैं, दुनिया अपनी विचारधारा से, है ना। लेकिन हम क्या है? परमेश्वर की संतान। ये हमारी पहचान है कि हम उसकी संतान है। हम इस शरीर में चलते हैं, इस संसार में चलते हैं, हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, है ना। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन हमारी ये जो पहचान है वो कभी भी खत्म नहीं होता। एक बच्चा अपने घर से दूर जा सकता है, इनकार कर सकता है कि मैं इस घर में नहीं आऊंगा, लेकिन क्या वो अपने पिता का, अपने माता पिता का संतान होने का अधिकार वो खो सकता है? नहीं खो सकता है ना। सो हमने जो विश्वास किया हम परमेश्वर की संतान है, हम गिर सकते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर की संतान। हमें ये याद रखना है कि हम कौन हैं, हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है ना। और फिर बोलता है, संसार ने क्यों हमें नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसने यीशु मसीह को भी नहीं समझ पाया। यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु मसीह वही बोल रहे हैं कि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुमसे बैर रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। उस प्रेम से क्या है? बैर किया। हाँ, उस प्रेम से बैर किया, इसलिए उस प्रेम से प्रेम किया गया है उससे भी संसार बैर रखता है ना। तो दूसरा वचन बोलता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बहुत गहराई है इस वचन में। जब यूहन्ना लिख रहा है, बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब वो प्रकट होएगा हम उसको वैसा देखेंगे जैसा हो। किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की बात कर रहा है। जब वो आएगा, जब हमें लेने आएगा विश्वासियों को, हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है, महिमा में, है ना। अभी तक हमने क्या है? हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसे आंखों के सामने देखेंगे, है ना। यही है विश्वास कि हम उसे देखेंगे, है ना, जैसा वो महिमा में है, जैसा वो सृष्टि के पहले से था, हम उसे वैसा देखेंगे, है ना। फिर बोलता है तीसरा, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो ये विश्वास रखता है वो क्या कर रहा है? उस पवित्रता में पवित्र होता जा रहा है। जब हम ये सोच के चलते हैं कि हम कौन हैं, जब हम ये दिमाग में सोच लें कि हमारी पहचान क्या है, हमारा पद क्या है, हम परमेश्वर की संतान है, तो हमारा चलने का जो जीवन में चाल है वो बदल जाएगा। हाँ, फिर हम संसार की रीति पे नहीं चले, क्योंकि यीशु मसीह संसार की रीति पे नहीं चला, है ना। सो यूहन्ना वहां पे बताया कि उस प्रेम का परिणाम क्या है? हम उसकी संतान है, हम उसके जैसे होंगे, हम उसको वैसा देखेंगे, है ना। क्योंकि हम भी क्या है, यूहन्ना मत्ती का 19 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला, जब सदुकियों ने आके पूछा कि प्रभु एक स्त्री थी और उसने 7 शादियां किया ना, क्योंकि 7 भाई थे, पहले ने शादी किया मर गया बिना संतान, दूसरे ने शादी किया बिना संतान मर गया, ऐसा करते करते 7 से क्या है वो शादी की और 7 मर गए, स्त्री भी मर गई। तो लोग पूछते हैं कि जी उठने के बाद वो स्त्री किसकी पत्नी होएगी? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जी उठने के बाद कैसे होंगे? स्वर्ग दूतों के जैसा। कोई संतान पैदा नहीं होंगे, कोई शादी नहीं, जो यहाँ पे शादी वही जोड़े वहां रहेंगे, बस कोई शादी नहीं है ना। हम स्वर्ग दूतों के जैसा होंगे, हम महिमा में होंगे, हमारे पास पाप नहीं होएगा, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। तो हम उस दिमाग को, उस सोच को लेके चलते हैं कि हम कौन है। हमारी पहचान यह है कि हम परमेश्वर के संतान है ना। हम परमेश्वर की संतान, ये हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब शैतान कुछ आपके अंदर विचार डाले, शंका डाले कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तो उसको ये याद दिलाओ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
उसको ये याद दिलाओ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसको ये याद दिलाओ कि परमेश्वर मुझे बिना शर्त का प्रेम करता है। जरूरी है अपने पहचान को बताना। हाँ, चलो मैं कौन हूँ ये घोषणा करना कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ये बोलते रहिए, है ना, कि मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर से प्रेम किया गया हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ। हाँ, बिना शर्त का प्रेम के द्वारा मैं प्रेम किया गया हूँ, इससे बढ़ के और क्या चाहिए, है ना। पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में जाएंगे। अब पौलुस यहाँ पे प्रेम का एप्लीकेशन बताता है। प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम का कार्य, है ना, अब उसका एप्लीकेशन क्या है। एक विश्वासी जो परमेश्वर के द्वारा बिना शर्त का प्रेम किया गया है, उसके लिए क्या है एप्लीकेशन, क्या, और जीवन में कैसे क्या करना है। 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, बहुत गहराई है इसमें, है ना, और हम जाएंगे वचन दर वचन। परिभाषा, प्रेम की परिभाषा, पहला वचन से पढ़िए 13वें अध्याय का। यदि मैं मनुष्य और सदगुण की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं अनापर और उत्तर और शराबी की छान हूं। रुकिए, क्या बोल रहा है, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, प्रेम न रखूं, ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझूं। मतलब क्या बोल रहा है, कई बार लोग, बहुत सारे लोग बोलते क्या है, मैं आत्मिक होना चाहता हूँ, मैं टंग बोलूंगा, ये आत्मिक नहीं, ऐसा कहीं बाइबल में नहीं है। क्या बोला है, प्रेम। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, जब 13वें अध्याय में यूहन्ना के, जब चेलों के पांव धोए यीशु मसीह, तो क्या बोले, अन्य भाषा बोलो, बड़े बड़े चमत्कार करो, क्या बोले, ये तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। सो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर की आज्ञा के हम आपस में प्रेम रखें, है ना। सो बोला कुछ भी कर लो, अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर तो सब व्यर्थ है। दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सत्य को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे वहां तक का विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अभी क्या है, लोग भविष्यवाणी के पीछे आज भागते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता के पीछे भागेंगे, भविष्यवाणी। जबकि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में क्लियर कह दिया है कि अब कोई भी इस भविष्यवाणी में ना जोड़े ना घटाए, भविष्यवाणी पूरी हो गई है। लोग फिर भी क्या करते हैं, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के पीछे भागे, उसका वचन के पीछे भागे, प्रार्थना करें। लोग क्या करते हैं, भविष्य सुनना है, परमेश्वर से ना सुन के, इसमें खतरा है। जब हम किसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं, भविष्यवाणी है सब, तो हम परमेश्वर के छोड़ के एक व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, एक व्यक्ति से सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, बजाय इसके हमें पवित्र आत्मा से सुनना चाहिए ना। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी पीछे भागे। तो पौलुस बोलता है, यदि भविष्यवाणी कर सकूं, सब वेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझो, मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं, है ना। बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, मेरा फेथ स्ट्रांग है, विश्वास में मैं मजबूत हूँ, मैं गिर नहीं सकता हूँ, लेकिन बोला प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ, घमंडी हूँ। मैं उस जो विश्वास है मेरे पास पहाड़ को हटा देने वाला, उस विश्वास की वजह से मैं घमंड में जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम के बाहर जी रहा हूँ। तो क्या बोला, कुछ भी करो, क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। खाओ पियो जो भी कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए करो, है ना। आगे पढ़िए। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति भंडारों को खिला दूं और अपनी देश चलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। दान पुण्य करना अच्छा है, गरीबों को खिलाना अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रेम से नहीं है, घमंड से है, तो उससे कुछ लाभ नहीं है। परमेश्वर के पास कुछ है। परमेश्वर बाय द वे हमारे हृदय को जानता है, मेरे हृदय में क्या है, मेरे मन में क्या है, मैं किस विचार से सारी चीजें कर रहा हूँ, किस हृदय से कर रहा हूँ, परमेश्वर जानता है। हाँ, तो वही बोला, मैं प्रेम न रखूं, पूरी संपत्ति कर लालों को खिला दूं,
हाँ, अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूँ, उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया हूँ, परमेश्वर के प्रेम के बाहर मैं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर से मैं प्रतिफल नहीं पाऊंगा। मेरे पास घमंड तो है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इतना चीजें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बीमा न्यायासन पे खड़ा होऊंगा यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह बोलेगा मैं नहीं जानता। हाँ, तो बोला मैं सब कुछ कर दूं, पूरा दे दूं, प्रेम ही नहीं है तो कुछ काम का नहीं, मुझे उससे कोई लाभ नहीं होएगा। अब पढ़िए चौथा। प्रेम धीरजवंत है, कानून है, प्रेम डांट नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और सुनता नहीं। रुकिए, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरता है। परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में धीरज धरता है। पता है, जो दाऊद राजा था, जब वो भेड़ बकरियां चराता था, तो जो भेड़ होती है ना, जब प्रेग्नेंट होती है तो पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर चल सकती है, क्योंकि वो उसका जो वजन वेट बढ़ जाता है जब भेड़ प्रेग्नेंट होती है, वो चल नहीं सकती है। तो जो दाऊद राजा होता था क्या करता था पता है, बाकी भेड़े छोड़ के उस जो प्रेग्नेंट भेड़ है उसके पीछे पीछे चलता था। अब सोचिए उसके लिए कितना धीरज लगेगा कि भेड़ सब आगे जा रही है, निकल जाए, लेकिन ये क्या सबसे स्लो चले, सब वहां पे है, मंदिर चौक तो वो यहीं पे है, फिर भी दाऊद राजा क्या कर चला। परमेश्वर का प्रेम वैसी है। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे घर वालों के उद्धार के लिए, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। परमेश्वर धीरज धरता है, मौके देता है, परमेश्वर अपने सही समय पे कार्य करेगा, है ना। हमें धीरज धरना है। सो प्रेम धीरजवंत है। तो बोलता प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, प्रेम फूलता नहीं है। यदि मैं प्रेम से भरा हूं तो मैं धीरज से भरा रहूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। क्या बोलता है गलातियों के 5वें अध्याय में कि मैं कहता हूं पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, बाइबल कहता है ना। तो जब मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रेम को प्रकट करेगा, और मैं प्रेम से भरा हूं तो मैं किसी के प्रति धीरज रख पाऊंगा। हाँ, मैं कृपा दे पाऊंगा, मैं कृपालु रहूंगा। प्रेम से भरा हूं तो मैं डाह नहीं करूंगा। हाँ, जा रहा है थोड़ा बहुत मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है, जाने दो, परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, मैं चीजें कर लूंगा लेकिन अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा, है ना, लोगों की उन्नति के लिए करूंगा, ना कि खुद के बढ़ाई के लिए। अगर मैं प्रेम से भरा हूं तो, और यदि मैं प्रेम से भरा नहीं हूं तो क्या होगा, मैंने किया, ये देख रहे हो जो बना है मैंने किया, सारी चीजें क्या हो जाएगा, मैं आ जाएगा, मतलब मैं खुद की आराधना कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से भरे रहें, उसके अनुग्रह से भरे रहें, उसकी दया से भरे रहें, है ना। 5वां, हाँ, अगर अपनी बुराई नहीं चाहता, बुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, जी, में आनंदित नहीं होता, हाँ, सत्य से आनंदित होता है ना। रुकिए, क्या है प्रेम, क्या नहीं करता, अनरीति नहीं चलता। प्रेम संसार के जैसे नहीं चलेगा कि उसने मेरे साथ बुराई किया तो मैं भी बुराई करूंगा। प्रेम बल्कि क्या करेगा, दयावंत होएगा। प्रेम उसकी उन्नति चाहता है ना। हम जो करते हैं, हम क्यों करते हैं चीजें, हम क्यों मिलते हैं, हम एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, है ना, आत्मिकता में बढ़ोतरी चाहते हैं, है ना। सो प्रेम अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, बल्कि हर एक की उन्नति चाहता है। अगर मैं प्रेम से भरा हूं, प्रेम में ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं हर एक की उन्नति देखूंगा। और अगर मैं खुद से भरा हूं तो मैं खुद के बारे में सोचूंगा कि मेरा क्या नुकसान है, मेरा क्या फायदा है, मैं कैसे इसमें और फायदा कमाऊं। क्या होगा, खुद से भरा हूं, है ना। लेकिन क्या बोला, प्रेम से भरे रहो। प्रेम से भरे रहने के लिए जरूरी है पवित्र आत्मा से भरे रहो। पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए जरूरी है परमेश्वर के वचन से भरे रहो। कुलुसियों का 3 अध्याय का 16 वचन पढ़िए, फिर आएंगे हम इस पे। 3 अध्याय का 16, कुलुसियों
एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? यस। गुड, बने रहिए। यस, मिल गया क्लोसियो? नहीं मिला? पेज नंबर बता दो। 279। ओके, ठीक है, हम वचन पे ध्यान देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति। 16 वचन पढ़िए, है ना? 3 अध्याय का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने दो और ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ और अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएं। है ना? क्या बोल रहा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कई बार अगर होता है कि यार मैं पढ़ते रहा हूँ, समझ नहीं आया, फिर भी पढ़ते रहो। और जो वचन आपके अंदर जा रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है, वो कार्य करेगा, वो व्यर्थ नहीं है। सो पौलुस बोल रहा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, फिर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या करो? सिखाओ। मैं प्रेम से भरा रहूंगा तो मैं प्रेम करूंगा, प्रेम करना सिखाऊंगा, है ना? वचन से भरा हूं, मैं वचन पढ़ना सिखाऊंगा, है ना? सिखाओ। फिर बोला चेताओ, है ना? प्रेम करना सिर्फ ठीक है नहीं चलता है। प्रेम दो चीज होता है, एक तो सॉफ्ट लव, एक होता है टफ लव। अगर कोई गलत है, पाप में जी रहा है, मैं उसके पाप को क्या है, ये चलता है नहीं बोलूंगा। पाप है तो उसे एड्रेस करना कि ये पाप है, ये गलत है ना? उसको बोलते हैं टफ लव। जहां गलत है वहां पे करेक्ट करना जरूरी है। क्या बोलता है? सच्चाई को प्रेम से बोलो, है ना? स्पीक द ट्रूथ इन लव। सच्चाई को बोलना है लेकिन प्रेम से, है ना? तो वही बोला, सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाते रहो। अगर मैं वचन से नहीं भरा हूं तो मैं आत्मा से नहीं भरा हूं, और मैं आत्मा से नहीं भरा हूं तो मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर की आराधना हम प्राणों से नहीं कर सकते, अपने शरीर से नहीं कर सकते। वो आत्मा है जो मुझे आत्मा से क्या है, सहायता करता है ना? यूहन्ना के 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर तो आत्मा है और वो ऐसे आराधक खोजता है जो आत्मा और सच्चाई, अनुग्रह, जो ऐसे आराधक खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, है ना? सो आत्मा और परमेश्वर ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है, ठीक है? ये क्लियर रखना। जो परमेश्वर है ना वो स्त्री है ना ही पुरुष है, परमेश्वर आत्मा है ना? परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि हम आत्मा से भर के उसकी आराधना करें, है ना? फिर सत्यम होता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो और सब उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में करो, काम में, जो भी करो प्रभु के लिए करो। जब हम कुछ करते हैं, कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली संसार के जैसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीजें। लेकिन हमें ये याद रखना है, चाहे हम काम में हैं या कहीं भी हैं, ये याद रखना है अपने मन में कि परमेश्वर मेरे साथ है। सोचिए आप काम कर रहे हो कहीं ऑफिस में और आपका बॉस आपके पीछे खड़ा है, सिर्फ वो आके खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, कैसा रहेगा आपका काम करने का एटीट्यूड? मैनेजर आ जाएगा तो कैसे काम करेंगे, है ना? समय वो मतलब दिमाग में कंटिन्यू क्या रहेगा, पीछे मैनेजर है ना? गलती नहीं होना चाहिए। सो बट हमें डर, यहाँ पे डरना नहीं है, बट यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि परमेश्वर है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसकी महिमा के लिए कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है ना? उसके लिए ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो बर्तन मैं घर में धो रहा हूँ, वो मैं परमेश्वर के लिए धो रहा हूँ, है ना? तो वो चीज है। तो बोला जो भी करो वचन में, काम में, सब प्रभु की महिमा के लिए करो, है ना? वापस जाएंगे 1 कुरिन्थियों का 13। सो बने रहिए। 6 वचन
कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है ना। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम से अगर मैं भरा हूं, मैं गलत चल रहा हूं, कोई आके मुझे प्रेम के द्वारा निरुत्तर करेगा, सच्चाई बताएगा, तो मेरे लिए क्या है, मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा, मैं उससे आनंदित होऊंगा। थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया। ऐसे कई क्षण आए हमारे जीवन में जब हम गलत थे, हमको नहीं पता चला, लेकिन पास्टर बिनू आते थे, कंधे पे हाथ रखे, फिर उस चीज को क्या है प्यार से उसे डिस्कस, और हम बोलते थे थैंक यू पास्टर, आपने मुझे इस एरिया में करेक्ट किया, है ना। जब कोई परमेश्वर का दास हमें करेक्ट करता है, हम नाराज नहीं होते, क्योंकि वो मेरी भलाई चाहता है, क्योंकि मेरी आत्मिकता में ग्रोथ चाहता है, इसलिए वो मुझे करेक्ट करते हैं, है ना। सो बोलता है वह सात पढ़िए। और सब बातें सह लेता है, हाँ। और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है ना। सो प्रेम है ये, जो मैं प्रेम करता हूँ, जो मैं प्रेम से भरा हूँ, वो बोलता है सब बातें सहता है ना। मेरे साथ अन्याय भी हो रहा है तो मैं सह लेता हूँ, है ना। सब बातें सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है। मैं जो वचन सुनता हूँ, जो वचन पढ़ता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दास के द्वारा आज मैं क्या सुना हूँ, है ना। तो प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। जो परमेश्वर की बातें हैं या जो बोले जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी आशा रखते हैं। ऐसा नहीं कि कान से सुने हुए कान से निकाल दिए, हम उस पर विश्वास करते हैं कि यस ऐसा ही होगा, है ना। सो प्रेम क्या करता है, धीरज धरता है। आज हम क्यों क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बैठे यस परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन हम एक चीज के लिए धीरज धरे हुए हैं। पूरे संसार में जितने कलीसियाएं, जितने विश्वासी हैं, एक चीज का उनके अंदर धीरज है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ना। हम रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं टॉयलेट में था तो मैं सोच रहा था कि जो बच्चे होते हैं, विश्वासियों के लिए तो है ना, कि वो यीशु मसीह आएगा और बादलों पे पलक झपकते उठा लिए जाएंगे। बच्चों का क्या, वो भी जाएंगे, जो मतलब जिम्मेदारी के एज तक नहीं आए हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे, चाहे वो अविश्वासी के बच्चे हैं, जो छोटे हैं बहुत, वो स्वर्ग में जाएंगे, है ना। सो 8वां, प्रेम कभी टलता नहीं, दुश्मनियों तो समाप्त हो जाएगी, वर्षाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है ना। प्रेम कभी टलता नहीं, सारी चीजें टल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, प्रेम टलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम जो 4000 साल पहले, 6000 साल पहले आदम के लिए था, नूह के लिए था, अब्राहम के लिए था, जो उस समय था 2000 साल पहले, वही आज भी है और वही आगे भी रहेगा, और वही प्रेम लोगों के जीवन को बदल रहा है। हाँ, वही प्रेम लोगों के जीवन को बदला है। पता इसने बोला था क्या नाम है उसका, नाम मेरे दिमाग में है, गलीलियो नहीं, एक गलीलियो, तो वो बोला था जितने भी राज्य तलवार के दम पे लिए गए हैं सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का राज्य हमेशा चलेगा। और ये सच्चाई है। पता है यहूदी लोगों को कितने लोगों ने बंदी बनाया, फारसी, है ना, यूनानी, अलग अलग लोगों ने, मिस्री, है ना, अम्मोनी, मोआबी, है ना, ये अलग अलग लोगों ने उन पे राज्य किया। ये सब के सब क्या है, खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर के लोग, उसका राज्य अभी भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद पिछले 2000 साल में हम देखते हैं बहुत सारे रोमन एम्पायर आए, खत्म हो गया, मुगल आए, खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लोगों का जीवन बदल रहा है, क्योंकि वो तलवार से हासिल नहीं किया गया है। बाकी संसार के जो राज्य हैं वो तलवार से हासिल किए जाते हैं, यीशु मसीह का राज्य जो है वो प्रेम से बढ़ता है, और इसलिए वो न खत्म हुआ है, न खत्म होएगा, और हमेशा रहेगा। इसलिए बोला कि प्रेम कभी टलता नहीं, है ना। प्रेम का जो राज्य है वो कभी टलता नहीं है ना। भाषाएं मिट जाएंगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं, लेकिन प्रेम परमेश्वर का वही है, प्रेम की भाषा अभी भी वही है ना।
बिना शर्त का वो प्रेम आज भी वही है ना। ज्ञान मिट जाएगा, है ना। लोग पहले कम ज्ञानी थे, अभी ज्यादा ज्ञान हो गए, है ना। लोग कंप्यूटर बनाए, बहुत सारी चीजें, लेकिन सब खत्म हो जाएगा, एक से बढ़ के ज्ञानी आते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी मिटेगा नहीं, है ना। जो आप लोगों से प्रेम करते हो वो उनके अंदर हमेशा रहेगा। एक सोचिए, एक व्यक्ति है, बहुत रिच है, हाँ, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक दिन वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, ठीक है, और उस समय उसके जो रिच फ्रेंड नहीं है वो उसको मिलने नहीं आते हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके कोई भी एक निर्धन व्यक्ति उसके जाकर हॉस्पिटल में मिलेगा तो क्या उसको याद रहेगा? उनके धन से ज्यादा उसका प्रेम उसको याद रहेगा, है ना। सो प्रेम, जो हम प्रेम करते हैं वो हमेशा रहेगा, है ना। हम इस संसार में लोगों को अगर कुछ दे सकते हैं तो है परमेश्वर का प्रेम। अगर संसार को जो जरूरत है वो यह है प्रेम, अनुग्रह नहीं बेटा। सो संसार को की सबसे बड़ी जरूरत है प्रेम किया जाना। संसार बहुत सारी चीजों से लोग भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, नफरत से भरे हैं, हाँ, कड़वाहट से भरे हैं, और सारे घाव है उनके अंदर। अगर उनके अंदर कोई चंगाई ला सकता है तो है परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। हम परमेश्वर के पास लोगों को ला सकते हैं, कैसे? प्रेम करने के द्वारा, है ना। सो वही सब कुछ मिट जाएगा, सब ज्ञान चला जाएगा, लेकिन प्रेम हमेशा रहेगा। आपने लोगों के साथ कितना किया वो नहीं याद रहेगा, लेकिन जो प्रेम आप करेंगे उनसे वो जरूर याद रहेगा, है ना। आगे पढ़िए, फिर हम खत्म करेंगे, आगे पढ़िए। 9 से क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सरकार मुंगन था, बालकों किसी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, है ना। रोकिए, सो क्या बोला, जो हमारा ज्ञान है अधूरा है ना, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। 10वें, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो तो क्या है, अधूरा मिट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा, अभी हम थोड़ा उसके बारे में समझ रहे हैं, है ना, हम थोड़ा उसकी चीजें इमेजिन करते हैं, लेकिन जब वो आएगा तो जैसा यूहन्ना ने लिखा, जैसा वो है हम उसको वैसा देखेंगे, हम उसके समान होंगे, हम महिमा में होंगे, है ना। सो ये सारी चीजें। फिर बोल रहा है जब मैं बालक था तो बालकों के समान, मेरा बालकों के समान बोलता था। जब हम नए विश्वासी थे तो हमारी थोड़ी समझ थी, है ना, हम थोड़े चीजें थे। बालक मतलब विश्वास में बालक, नए, है ना। तो बोला जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जैसा जैसा मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ, जैसा जैसा मैं प्रेम में बढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या परमेश्वर को महिमा देगा, क्या नहीं है। तो मैं कुछ चीजें जो संसार की है उसे छोड़ने लगता हूँ, है ना। अब बालक से मैं मैच्योर बन रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व बन रहा हूँ, परमेश्वर के ज्ञान में परिपक्व बनने लगता हूँ, तो मैं संसार की बातें छोड़ने लगता हूँ, है ना। तो बोला मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, है ना। 12 पढ़िए। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी है। आगे, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है ना। सो क्या बोल रहा है, अभी दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु जब आमने सामने होंगे तो इस समय से, हाँ बोलता है अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय क्या होंगे, आमने सामने देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रभु को देखेंगे, है ना। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा पहचाना गया हूं। अभी मैं क्या हूं, मैं थोड़ा समझ पाते हैं ना, जितना वचन समझ, लेकिन उस समय और क्लियर समझ पाएंगे, उस प्रेम की और गहराई समझ पाएंगे जब हम उस अनंत में रहेंगे। इमेजिन कीजिए आप स्वर्ग में बैठे हैं, वहां पे सब मिलेंगे, पतरस, यूहन्ना, पौलुस,
यीशु मसीह बैठा है, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमना जो सिंहासन पे बैठा है ना, सूर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो किरणें आ रही है महिमा के, वो क्या है, सूर्य के रोशनी काम दे रही है ना, उस महिमा में है आप। वहां पे पाप की उपस्थिति नहीं है, वहां पे आपकी बीमारियां नहीं, आपकी कमजोरी नहीं है, वहां पे आनंद है, प्रेम है, शांति है। और वही चीजें आज हम प्रैक्टिस करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। हम उसके वचन को पढ़ते हैं, है ना। क्यों? मुझे उसे जानना है, उस प्रेम को समझना है, परमेश्वर को जानना है, उसकी आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है ना, इसलिए बना है। फिर बोलता है तेरा, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या बोल रहा है? विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थाई हैं, पर सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। क्या बोला? इंसान को हम क्या दे सकते हैं? प्रेम। हम विश्वास किसी को नहीं दे सकते, बाय द वे। विश्वास उनको खुद करना पड़ेगा, है ना। आशा उनको खुद परमेश्वर पे लगाना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज दे सकते हैं, वो है प्रेम। और जितना हम देंगे उतना बढ़ता है, जितना हम परमेश्वर से रिसीव करेंगे उतना दे पाएंगे, है ना। अगर मैं परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर रहा हूँ प्रेम, तो मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। पास्टर बिनू ने एक बार ये सेंटेंस बोला था कि यदि बैंक के पास पैसा नहीं है और वो लोन देना चाहे तो बैंक करप्ट हो जाएगा, नहीं दे पाएगा, है ना। बैंक को लोन देने से पहले उसके पास पैसा होना चाहिए। मुझे प्रेम करने से पहले, मैं किसी को प्रेम कर रहा हूँ, उससे पहले जरूर है कि मैं प्रेम से भरा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा रहा हूँ, मैं कहीं से तो प्रेम ग्रहण करूँ, है ना। रोमियो का 8वां अध्याय का 5वें पंक्ति में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में क्या किया है? उंडेल दिया है। क्या किया? उंडेल दिया। बाल्टी में पानी रहता है ना, उंडेल देते हैं ना। सो परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया है और बोलता है उस प्रेम से भरे रहो, उस प्रेम से प्रेम करिए, है ना। सो प्रेम है जो बदलाव लेके आता है। पहला पत्र में लिखा है, प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता है, पर बदलाव पैदा करता है। अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तो मैं मांग नहीं कर रहा हूं कि तुम बदल जाओ। मैं आशा रखता हूं कि यह व्यक्ति बदल जाएगा। मैं विश्वास रखता हूं उसके लिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बदलेगा, और वही प्रेम क्या करता है? बदलाव लेके आता है ना। सो हम बदलाव की मांग नहीं करते हैं, प्रेम बदलाव लेके आता है ना। हम कई बार कुछ चीजें हम खुद में बदलाव लेके आते हैं ना, तो वो चीजें है परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना बोला परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 7वें वचन में उसका वो प्रेम दिख रहा है कि अनुग्रह कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, ना। उस प्रेम के द्वारा जगत उद्धार पाएगा, इसलिए वो क्या है? पहला यूहन्ना 4:19 पढ़िए आखिरी में। मिल गया? पहला यूहन्ना 4:19। इसलिए हम प्रेम करते हैं कि और 20 यदि कोई मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हुए करता है कि वो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ओके। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखता है। हाँ, नहीं तो जहाँ पे वो वचन बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है, आई थिंक सो 8वां, हाँ 8वां वचन बोलता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर
प्रेम है ना। तो जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है ना। प्रेम कहाँ से, कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर से प्रेम किया गया हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम को समझ रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ। अगर कोई प्रेम नहीं कर रहा है, नफरत कर रहा है, मतलब वो परमेश्वर के प्रेम के बाहर है ना। सो हमें उस प्रेम से भरे रहना है, उस प्रेम में जीना है जो परमेश्वर ने हमसे किया। कौन सा? बिना शर्त का अगापे, है ना। बिना शर्त का अगापे प्रेम, है ना। हम किसी से डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि हम वो क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, है ना। परमेश्वर ने हमसे किया है बिना किसी डिमांड के, क्योंकि वो संसार से प्रेम करता है। उसकी इच्छा है कि संसार में लोग उद्धार में आए, वो चाहता है कि मनुष्य बचाया जाए, है ना। इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारा न्याय नहीं करता, लेकिन अगली बार आएगा तो न्याय करेगा, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं महान पिता। हालेलुया गाते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आपके प्रेम से भरे रहें, आपकी महिमा कर सके लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया गाते हैं। यस लॉर्ड, आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो नहीं आ पाए उन्हें भी ब्लेस कीजिए पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो एक गीत गाएंगे।